बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना और इंडिया के दरमियान इस वक्त शदीद ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं और उसकी एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। चाइना ने लिया है इंडिया से बदला, आपको पता है रिसेंटली अरुणाचल केस में। अब इंडिया ने किया क्या है कि एक चाइनीज शहरी जिसको इन्होंने वीज़ा इशू किया, इंडिया ने उसको हिरासत में ले लिया है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसका पीछा किया और इसको हिरासत में ले लिया। अब हुआ क्या है कि इन्होंने काफ़ी दिनों से उसको अपने पास रखा था और उन्होंने कहा है कि जी ये जम्मू कश्मीर में आया था और वो आकर हमने जब उसको पकड़ा तो उसके मोबाइल फ़ोन से आर्टिकल 370 और उसके अलावा जो इंडियन फ़ौज की डिप्लॉयमेंट है वो इन चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा था। और इस सूरत हाल में हम इस वक्त चेक कर रहे हैं कि क्या वो किसी जासूसी मिशन पर था या वो इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल कर रहा था। उसने कहा कि हमें उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि ये चाइनीज शहरी पहले लद्दाख में दाखिल हुआ, फिर ये कश्मीर में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ और इजाज़तनामे के बगैर दाखिल हुआ। और इस सूरत हाल में एजेंसीज ने जब देखा, वहाँ पे लोगों ने इन्फॉर्म किया, तो हमने इसको जाकर गिरफ्तार कर लिया। और उनका कहना ये था कि पहले न्यू दिल्ली गया, जयपुर गया, फिर नाथ गया और इसी तरह दीगर जगहों पर गया और उसके बाद इसने फ़्लाइट ली। फिर उसके बाद ये कश्मीर वाली साइड पर जाता है। हमने जब इसको देखा तो हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। जब हमने इसको चेक किया तो पता ये चला कि इसके मोबाइल फ़ोन से इंडियन फ़ौजों की डिप्लॉयमेंट के कहाँ कहाँ इनकी फ़ौज तैनात है, क्या क्या मामलात कर रहे हैं, किन किन जगहों पर गया है। हमने उन तमाम लोगों से जिससे ये जाकर मिला था, जिनके घरों में इसने रिहाइश इख्तियार की थी, उनकी तहकीकात कर ली और सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत सारे लोगों को इस वक्त उठा लिया है। अब आप ये सोचें कि उसके बाद उसने कहा है कि इसने बेसिकली जो सिम ली थी वो इंडियन सिम इसने इस्तेमाल किया ओपन मार्केट से। और इन्होंने कहा है कि वो एक अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस के अंदर ठहरा था। इस असल में बहुत सारे जो गेस्ट हाउस होते हैं उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि आप इनको रख सकते हैं। और इसके बाद उसने कहा कि ये जो बुधा की मजहबी प्लेसेस होती हैं ये वहाँ पर भी गया है। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि ऐसी जगहों पर भी गया है जहां पर पहले लश्कर तैयबा के दहशतगर्द भी गए थे। अब आप ज़रा सोचें कि ये ऐसी सूरत हाल इन्होंने बना दी है, इन्होंने चाइना के खिलाफ करनी है बहुत बड़ी लड़ाई। और उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला, हमने देखा तो ये अवंतीपुर गया है, कश्मीर वाली साइड पर गया है और ख़ास तौर पर जो साउथ कश्मीर के अंदर हेडक्वार्टर है फ़ौज का, उसके करीब भी ये गया है। तो हमें ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इतने लंबे विजिट पर ये क्या करने के लिए गया था। वो कहते जब हमने उसका मोबाइल चेक किया तो हम हैरान रह गए कि उसमें एक तो ख़ास तौर पर ये यानी ग्रेजुएशन इसने की है फ़िज़िक्स में बोस्टन यूनिवर्सिटी से। और इस सूरत हाल में वो कहता है कि मुझे ट्रैवल करना बड़ा पसंद है। लेकिन जब हमने चेक किया तो वो अमेरिका भी जा चुका है, न्यूजीलैंड भी जा चुका है, ब्राज़ील भी जा चुका है, फिजी भी जा चुका है, हांगकॉन्ग भी जा चुका है और उसने हमारी वीज़ा वायलेशन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब असल में चाइना ने बैक एंड के ऊपर इंडिया को इस वक्त डिप्लोमेटिक सतह पर बातचीत शुरू कर दी है और वार्निंग जारी की है कि हमारे शहरी को ज़रा सी भी खरोच आई तो इंतहा दर्जे बुरा स्टेप लिया जाएगा इंडिया के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मसला है आप इसको फौरी तौर पर डिपोर्ट करें, लेकिन ऐसी सूरत हाल किसी सूरत ना उसने वीज़ा वायलेशन किया, उसको कौंसलर की एक्सेस दी जाए ताकि हम उसे बातचीत करें। और चाइना इस वक्त बैकएंड पर इंडिया से राब्ते में, उन्होंने कहा कि हमें क्लैरिफाई करके दें क्या मसला है, हमें कौंसलर की उसकी एक्सेस दें और इसको डिपोर्ट करें। और अगर किसी तरह की कोई सूरत हाल है तो आप इसके साथ फेयर ट्रीटमेंट करें। ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कि इंडिया हमारे शहरियों के खिलाफ कोई ऐसा काम करे या कोई मामला करे। अब आप ये सोचें कि इंडिया के अंदर क्या किया जा रहा है। इंडिया में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये कोई जासूस था जो असल में आया है। देखिए, आप सबसे पहली बात ये है कि कोई चाइनीज़ शहरी जो इतने ममालिक में गया हो, इंडिया ने उसको वीज़ा जारी किया और वो कई प्लेसेस पर गया हो और ऑलरेडी उसके पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारे ममालिक के यानी वीज़ास लगे हुए हैं। अगर अमेरिका ने उसको दिया है वीज़ा, अगर न्यूजीलैंड ने दिया है, यूएस ने दिया है, दुनिया भर के ममालिक ने उसको दिया है, तो एज अ टूरिस्ट के तौर पर जा सकता है। भाई आपने उसको वीज़ा इशू किया है, आपने उसको सारा काम दिया है, तो आप जाहिर सी बात है देख रहे हैं। अब ये इनकी एजेंसियां जब कोई चाइनीज़ आता है या कोई आता है तो ये देख रहे होते हैं क्या करें। इनकी एजेंसियों के लोग उनके पीछे जाते हैं और बाद में इन्फॉर्म करते हैं। अब वहाँ पर हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर दो तरह की राय पाई जा रही है। एक वो कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसको अंडर ट्रायल करें,
और इसको लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको घसीटें, रिव्यू पिटीशन ले और उसके बाद इसको बेइज्जत करके मुल्क से निकाले, ताकि इसको पता चले कि ये दोबारा कभी ज़िंदगी के अंदर यहाँ पर इस तरह के काम ना कर सके। अब आप बताइए कि अगर इंडियन फौज के बारे में या किसी और जगह में क्या कोई शख्स नहीं देख, मीडिया पर खबरें आती रहती हैं कि इंडिया पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता कि इंडियन फौज बॉर्डर पर डिप्लॉय है, कहाँ कहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। हम देखते हैं सर क्रीक वाली साइड पर है, हम देखते हैं कराची की साइड पर इनके नोटम जारी हो रहे हैं, हम देखते हैं कि हर जगह पर इनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। चाइना ने अगर कोई ऑपरेशन करना है तो क्या वो अपने किसी शहरी को ओपनली इस तरह भेजेंगे कि भाई आप जाएं और जाकर तहकीकात करें या जो भी करें? उनके पास करने के लिए और बहुत कुछ है। आपको पता है कि रिसेंटली जो इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया ने बाद में रिपोर्ट जारी की थी कि जो चाइनीज़ हैं वो जासूसी इस तरह करते हैं कि इंडिया के शहरियों को शराब देते हैं, चीज़ें देते हैं, पैसा देते हैं और वो अंदर से मुखबरी ला कर देते हैं। उन्होंने कहा है वो अंदर से देते हैं और चाइनीज़ शहरियों को आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिया की अपनी रिपोर्ट थी। अगर इंडिया ने ये सब सारी सूरत हाल कही है तो आप बताइए चाइनीज़ जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से यानी ग्रेजुएट हो और वो आकर सिर्फ ओपनली जी जासूसी करने आया और ये काम करे, चाइना अगर इस तरह की जासूसी करता फिरे तो आप बताएं दुनिया के अंदर उसको किसने इतनी बड़ी तरक्की देनी है। उनकी एजेंसी के बारे में तो आज तक लोगों को नाम भी नहीं सही तरह पता। MSM का किसी को पता है, किसी को नहीं पता, एक्चुअल नाम भी किसी को नहीं प्रॉपरली पता। इस तरह उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी काम करते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योर मुल्कों में से एक मुल्क वो पाया जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है, इन्होंने कहा है कि हमने उसको वीज़ा दिया था सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए, आगरा, न्यू दिल्ली, सरनाथ, गया, ये वो सब कुछ। अब चाइना ने कहा है कि अगर उसने वीज़ा की वायलेशन की है तो आप इसको डिपोर्ट कर दें ताकि वो अपने मुल्क वापस आ सके। लेकिन ये सूरत हाल कि आप उसको बेइज्जत करें, आप उसको जलील करें, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको हब्से बेजा में रखें, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चाइना भी ये काम करने के लिए जा रहा है। वो अपने तमाम शहरियों को ये हिदायतनामा जारी करेगा, जैसे उन्होंने रिसेंटली जापान के लिए किया था कि आप लोगों ने जो इंडिया ट्रैवल करना है कोशिश ये करें कि आप इंडिया ट्रैवल ना ही करें, और अगर करना है तो बड़े मुहतात होकर आपने ट्रैवल करना है। चाइना असल में ओपनली रिएक्ट नहीं कर रहा, वो इंडिया से बातचीत कर रहा है और चाह रहा है कि इंडिया ने जो क्वेश्चन करने हैं वो करें और उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दें। और चाइना ये चाहता है कि सॉफ्ट ट्रीटमेंट हो। अगर हमारे शहरी को कोई भी ऐसी सूरत हाल हुई या जासूसी का उस पर इल्ज़ाम लगा या ऐसा कोई मामला हुआ तो इंडिया की बड़ी तादाद, चाइनीज़ तो इतनी नहीं, आपको पता है रिसेंट इंडिया और चाइना के दरमियान फ़्लाइट्स दोबारा रिज्यूम हुई थी, बड़ी तादाद के अंदर लोग इस वक्त चाइना जाते हैं माल ख़रीदने के लिए। तो अगर ये काम शुरू कर दिया ना इंडिया ने और उसके बाद चाइना ने काम शुरू कर दिया तो इनका बचना कुछ भी नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर उसके बाद असल तकलीफ़ यहाँ पर हुई है कि अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने कहा ये हमारा है, और रिसेंटली आपको पता है कि उन्होंने अपनी फ़ौजें जो है वो बहुत 14,000 फीट की बुलंदी तक डिप्लॉय की है, जिसमें ड्रोन से चीज़ें हैं। चाइना ने इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है कि अगर हमारे किसी शहरी को आपने किसी भी वजह से पकड़ा तो फिर हमारी तरफ से रिएक्शन के लिए तैयार रहें। ये जो फ़ौजें हमने इस वक्त बफर जोन या दीगर जगहों पर रखी है ना, ये बढ़कर आगे चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहरहाल इस वक्त चाइना ने इंडिया को वार्निंग जारी की हुई है और देखना यह है कि ओपनली क्या मामला होता है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना अपने शहरियों के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात है, बहुत ही ज़्यादा मोहतात है। आगे ही आपको पता ऑलरेडी चाइना के अंदर जो नस्ल है वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करे, और ये जो बेसिकली यानी जो ख़ास तौर पर ग्रुप है ये उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है कि जहाँ पर चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी हुई थी, यानी मोस्टली ये सूरत हाल थी। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की रही है, तो ये उस नस्ल से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको इस सूरत हाल में पता है कि अगर एक शहरी को कुछ होता है तो पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। तो अब ये असल मामला सामने आ रहा है दुनिया के अंदर कि चाइना ने इनको क्लियरली वार्निंग जारी की। अब देखना ये है कि क्या काम करते हैं। मोदी असल में अपनी धाक बिठाना चाहता है, और इवन के सम टाइम ऐसा होता है कि काम शायरी होता हो जाती है वीज़ा वायलेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो आपको पता है कि उसके बावजूद जब वीज़ा वायलेशन होती है तो आपका सिंपल काम ही होता है कि आपको लगता है वीज़ा वायलेशन की है, इसको डिपोर्ट कर दें। तो चाइना ये कह रहा है इतने दिन हो गए हैं और इन्होंने अभी तक बंदों को पकड़ के रखा हुआ है,
तो वो कह रहे हैं कि सूरत हाल ठीक नहीं है। अब ओपनली मीडिया में आ गया है और मीडिया में आकर चाइना अब इनको जाहिर ही बात नहीं छोड़ेगा। अब इनके पास टाइम थोड़ा, वैसे जब इन्होंने बेइज्जत करना हो, बताना हो, ये धाक जमानी, और आप टाइमिंग चेक कीजिए, ये तब दुनिया को बता रहे हैं कि जब सारी सूरत हाल में अरुणाचल का मसला खड़ा हुआ है, दीगर मसले खड़े हुए हैं, तो ये मामला सामने है। बहरहाल अब अगर चाइना के शहरी को ज़रा सी भी कोई खरोश भी आई या कोई भी मामला हुआ तो फिर चाइना बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा और इंडिया के बेइंतहा स्टूडेंट्स चाइना में सब पढ़ते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।